रेनीकोटी कॉन्स्टिट्यूंसी श्रीमान बलवंत मनकोटिया साहब जी, हमारे SDM रंजीत जी, हमारी ADE एम्प्लॉयमेंट प्रियंका गुप्ता जी, SHO साहब मानिक जी, और आज के हमारे जो वुमेन एम्पावरमेंट के एम्बेसडर्स हैं सभी यहाँ पे, हमारी माएँ बहनें और बच्चियाँ, सबसे पहले तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं आपको कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे बहुत बहुत बधाई है। और मैं लंबी स्पीच नहीं करूँगा, सिर्फ 1-2 मिनट में ही ख़त्म करूँगा। कुछ एक आध सवाल आपके लिए रख के फिर मैं आपको इसलिए मौका दूँगा क्योंकि आज हमने इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे कार्यक्रम भी रखा, उसके लिए कुछ जो मिशन युवा के तहत हमारी स्कीम है उसकी जानकारी भी रखी है, तो आपके लिए वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है ये 1911 से जो है मनाया जा रहा है। तो ये क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि हमारे समाज में जो है औरतों को वो बराबरी जो है नहीं मिलती थी, अभी भी तो नहीं मिल रही है पूरी, लेकिन मैं ये कहता हूँ उसके कुछ काबिज हैं। तो इसलिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जा रहा है हर साल 8 मार्च को, कि सोसाइटी के समाज के हर वर्ग को जो है जागरूक किया जाए कि जो वुमेन हैं, जो महिलाएं हैं, वो हमारे लिए या हमारे समाज के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और हमें इनकी इक्वलिटी, इनकी डिग्निटी और इनकी एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या करना है। एक में जन से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसके साज से है ये जिंदगी का सोजो दरुम। इसका मतलब हमारी जिंदगी में जो भी रौनक है, जो भी कलर्स हैं या जो भी साज है, वो महिलाओं की ही वजह से है, वरना जो है ये समाज मेरा बड़ा निकी उम्र से और कुछ उपलक्ष्य पर बहुत बहुत बधाई ते शुभकामनाएं। और ये शुभकामनाएं मैं तांगे समझा कि तुझे कबूल की है कि आज जिस मकसद आसे तुसी का आईरिया उसी अपनी गंडी बनी ले गया और उसी लागू करिए उसी चीज पहले इतने कि ना बेटा आपके क्या नाम था? सुनीता ने बड़ी डिटेल से जानकारी दी है। और उसके बाद प्रियंका जी जड़ियां सड़ियां ADE असिस्टेंट डायरेक्टर ना एम्प्लॉयमेंट सारे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का जिन्हें ऑर्गेनाइज किया आज का मेला। और आज के सारे एडिशनल DC साहब जो बड़ा डिटेल तुझे दसिया चीफ साहब ने, और SDM साहब सारे रंजीत जी, SHO सारे चनैनी के और बाकी जिन्हें भी गणमान्य व्यक्ति बैठे थे। मुझे भी लगा कि मता समय नहीं लेना क्योंकि असें 2 दिन हो ये सारे बेसिकली सारा कल का प्रोग्राम हाँ, कल किसी वजह कन्नै चेंज हुई और मैं आज का प्रोग्राम उधमपुर देता था 11 बजे, उन्हें मैं 12 बजे कराया। मैं क्या था 1 घंटा लेट करो, लेकिन भी लगा कि 12 इतने बजे हैं तो असें कल का हिसाब करने थोड़ा प्रोग्राम आ, लेकिन किसी वजह कन्नै चेंज होया तो आज सारा प्रोग्राम होया। तो मैं मता समा नहीं लेना, मैं सारी जी महिला साड़ी आई दियां मैं सारे आखना कि तुसें थोड़ा आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। तुस आत्मनिर्भर तुस बनिए तो सारा परिवार, जिस परिवार का तुस हिस्सा हो वो परिवार सारा आत्मनिर्भर बनिए। और अज का दिन जो सारा खासकर जोड़ा है वो जो सारा सारी भैन जी आई दियां इतने थोड़ा ये तुसी समर्पित है। अज का दिन जो थोड़े साहस वास्ते, थोड़े त्याग वास्ते, थोड़ा समाजिक ते आर्थिक जड़ियां उपलब्धियां उनके दिन तुसी समर्पित है जो महिला दिवस है। और जो किसी भी राष्ट्र का, किसी भी देश का और किसी भी समाज का जोड़ा है पूर्ण निर्माण जोड़ा है, समृद्धि होती है उन्नी देर तक नहीं हो सकती जिन्नी देर तक साड़ी महिला जिन्नी देर तक साड़ियां माता, साड़ियां भैनां पूरे तरीके कन्नै आत्मविश्वास और वो जड़ियां समृद्ध नहीं होंगे, उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं हो। तो मैं तुसी जरा
चीफ साहब ने दसिया या बाकी साथी दसिया तो मैं तुझे एक गल दसना चाहना कि अगर तुम मने च प्लान करिए आ रही आज महिला दिवस ऊपर सिर्फ भाषण सुनने के घर ही जाना है तो कुछ नहीं हो सकता है। जे तो कि मैं कुछ करना है कुछ इतने का ले जाना है तो सारे को पहली चीज तो मैं तुम्हें आखना चाहना कि जिसले भी कोई काम करना है जिसले भी कोई काम करना है उसी संकल्प लेना पौना है और संकल्प एक बारी नहीं हर दिन संकल्प लेना पौना है। दुनिया के अंदर जितने भी कामयाब लोग हैं ऐसा कोई उसके बाद सत्य देवी संजय जी अलग अलग वैरायटी है ना। इसके बाद देखो ज्यादा चाहिए इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो युवाओं तक पहुंच रही है। क्या आप मानते हैं ऐसा कि जो कई लोन लेने के लिए पहुंचते हैं क्या उनको इस तरह की पूरी सुविधा मिल रही है? जैसा मैडम ने बताया प्रियंका जी ने कि आज इंटरनेशनल वुमेन डे है। आज उसी उपलक्ष्य में चनैनी तहसील हेडक्वार्टर पे एक अवेयरनेस भी कहेंगे रोज़गार मेला भी कहेंगे वो ऑर्गेनाइज़ किया है और इस मौके पे हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर चीफ साहब हमारे साथ हैं, हमारे एसडीएम चनैनी रंजीत जी साथ में हैं। तो इसका मेन मकसद है कि वुमेन डे के ऊपर इंटरनेशनल वुमेन डे के ऊपर इसको ऑर्गेनाइज़ करने का एक सीधा और साफ संदेश ये है कि हमें महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं का सम्मान पूरे समाज को करना होगा और उनको आत्मनिर्भर बनाना होगा। उनमें कहीं किसी लेवल पे ये कंसेप्ट ना रहना चाहिए कि हम इस सोसाइटी में, इस समाज में, इस देश और दुनिया के अंदर हम किसी लेवल पे कोई किसी स्टेप पे पीछे हैं। तो ये मेन मकसद उसका है। दूसरा, आज आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मोदी जी की सरकार में ये एक फैसला किया गया कि हमारी पार्टिसिपेशन जो है वुमेन्स की पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल सेक्टर में बहुत कम रहती थी। तो एक पार्लियामेंट के अंदर एक कानून बनाया गया, बिल लाया गया और पारित किया गया कि 2029 के बाद वुमेन की पार्टिसिपेशन जो है पॉलिटिकल सेटअप में रहेगी। क्योंकि पॉलिटिकल सेटअप मीन आपका सरकार में आपका भागीदारी, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर आपकी पार्टिसिपेशन कितनी रहती है। तो अगर कंपेयर करेंगे तो आज की डेट में भी जितनी पार्टिसिपेशन इस 1947 की आज़ादी के बाद हमारी वुमेन की पार्टिसिपेशन इस सरकार के अंदर होनी चाहिए थी, उसमें कहीं कमी है। तो उसको लेके मोदी सरकार बड़ी सीरियस है। तो 29 के बाद फैसला है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन होगी और सरकार में महिलाओं का मंत्रालय में होगा, एमएलए में होगा, मेंबर पार्लियामेंट होगा, पंचायतों में ऑलरेडी हुआ है। तो उनकी भागीदारी कैसे होगी और उनको भागीदारी के बाद वो आत्मनिर्भर कैसे बने, इसको लेके ये आज का शिविर लगाया है। तो इस मौके पर एक बार फिर से अपनी ओर से तमाम महिलाओं को अपनी ओर से इस बड़े दिन पे हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दूंगा और हम उनको पूरा यकीन दिलाना चाहेंगे और आपका सम्मान और आपकी सुरक्षा समाज के हर वर्ग की और हम सब की जिम्मेदारी है। उसको हम आपको यकीन दिलाएंगे कि आपकी सुरक्षा और आपका सम्मान जिस तरीके से कहीं कोई कमी लगती है उसको आने वाले समय पूरी तरीके से मिलेगा और आपका जो है सरकार के अंदर जो आपकी भागीदारी आने वाले समय में मिलेगी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये जो है इस तरीके के प्रोग्राम हर जगह रखने चाहिए। जिस तरह से आप जानकारी ले रहे थे कि लोन को लेकर थोड़ी जानकारी तो दे दीजिए कि युवाओं को कई इस तरह की जानकारी पता ही नहीं है कि 10 लाख का लोन लेने पर
सब्सिडी है या उसका इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, ऐसा क्या किसके तहत वो लोन लेना पड़ता है युवा? या सरकार की स्कीमों की बात हो कि कहीं ना कहीं बहुत से अभी हमारा चूँकि अभी बड़ा बैकवर्ड इलाका है और बहुत से लोग ऐसे भी हैं हमारे इलाके में जिनके पास अभी तक टेलीफोन वो दूसरा टेलीफोन है जिनके ऊपर आप कोई वीडियो नहीं देख सकते हो, नॉर्मल वाला फ़ोन है, ठीक है ना। तो कहीं इसी लेवल पे हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है और हमें थोड़ा सा एक स्टेप हो गए और सोचना पड़ेगा कि हम हर एक नागरिक के हर एक किसान तक ये जो स्कीम्स हैं इनकी जानकारी पहुँचा सकें। जैसे लोन की बात मैंने जान के इसीलिए पूछा है कि क्या आपके पास जिन लोगों ने अप्लाई किया है तो आपने उसमें अगर मॉर्गेज का प्रावधान नहीं है तो क्या आपने उन लोगों को दिया है? तो उन्होंने कहा कि 28 लोगों को दिया है। तो मैं आप जो मीडिया के मेरे साथी हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं किसी चीज़ पे हम कहेंगे कि डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं इसमें समाज के हर वर्ग की जिम्मेदारी होती है। मेरी भी उतनी जिम्मेदारी है, विभाग की भी उतनी जिम्मेदारी है, बैंक भी है और मीडिया की भी है। तो आपको भी इसको लगभग हफ्ते 2-4 दिन में कोई ना कोई स्टोरी बना के अलग अलग स्टोरीज़ बनाते हैं। डेवलपमेंट को आप कुछ हमारे एरियाज़ अंडर डेवलप हैं, आप स्टोरीज़ बनाते हैं, बहुत अच्छा है। तो इस लेवल की भी स्टोरीज़ आपकी बननी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हो सके। और उसके बावजूद अगर कोई फिर आता है कि हमें मॉर्गेज के लिए प्रेशराइज़ किया गया तो फिर हम अकाउंटेबल बनाएंगे, बैंक हो या डिपार्टमेंट हो, कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कीम है और उसका प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिल रहा है लेकिन वो केस हमारे तक पहुंचना चाहिए। तो मैं आपको भी कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से कोई केस हमारे तक पहुंचेगा तो हम डेफिनेटली, और आम पब्लिक की तरफ से भी पहुंचेगा तो हम डेफिनेटली विभाग को कहेंगे और इंस्ट्रक्शन साफ और सीधी दी गई हैं। जो गाइडलाइन है गाइडलाइन के मुताबिक ही लोगों को लोन मिलना चाहिए। इसको लेकर पूरी जानकारी मिशन युवा के तहत किस तरह का संदेश आप युवाओं को देना चाह रहे हैं? आज इंटरनेशनल वुमेन डे के उपलक्ष्य पे ये ऑल ओवर द J&K आज हमारा प्रोग्राम हो रहा है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं को प्रेरित करने के लिए, उनका जो व्यवसाय है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने आज CFC चनैनी में मिला रखा है मिशन युवा के अंडर, जिसमें हम महिलाओं को आगे प्रेरित करते हैं। उनको बोलते हैं कि आप अपना व्यवसाय खोलो, उसको आगे बढ़ाओ। और आज हमने यहाँ पे ऑनरेबल MLA साहब को बुलाया है ताकि यहाँ की जो लोकल पब्लिक है उनको उनके डीप तक मैसेज पहुँचे कि हमारा जो ये मिशन युवा है इसमें हम उनकी हर तरह से मदद करने के लिए आगे हैं।